वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स फिनांस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जो होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके अकाउंट्स जो है एक सेफ प्ले करते हैं, जिसको हम प्ले सेफ भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो अकाउंट्स में ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स करते हैं जिससे कि पॉलिसी वायलेट भी ना हो और वो कुछ चेंजेज कर सकें और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। वो कैसे करते हैं इसको हम जानेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है, जैसे मैंने बताया था, और एक कंप्लीट प्रॉफिट और इनकम जो होती है वो सर्टेन करती है, लेकिन ये कभी भी ओवर स्टेटेड प्रॉफिट को लीड नहीं करती। ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको चाहिए उसको ही लीड करती है। इसमें अगर कोई भी अकाउंटिंग है, अगर उसमें हम डिप्रिसिएशन जो है वो प्रॉपर चार्ज नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे हेड्स हैं जिसको हम प्रॉपर तरीके से कॉस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर सेल नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर अमाउंट पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारी मटेरियलिटी है अगर उसको हम सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो ओवर प्रॉफिट दिखेगा, ओवर स्टेटेड प्रॉफिट। और ओवर स्टेटेड प्रॉफिट अगर दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको डिविडेंड का जो पेमेंट होगा वो उसी प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। दैट मीन्स मनी की लॉस। टैक्सेस जो होंगी वो टैक्स आपको उसी प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। दैट मीन्स मनी की लॉस। तो ये हार्मफुल है एंटिटी के लिए। तो इससे बचने के लिए भी आप बोल सकते हैं इस मोड का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेइंग सेफ मोड, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कोई भी स्टॉक है, उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस हमें दोनों पता है। जो जिस कॉस्ट पे हमने लिया था और जिस पे हम आज मार्केट पे कॉस्ट चल रहा है, उसका दोनों का कॉस्ट अलग होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेयर जो है एक ट्रिक यूज करता है कि मार्केट प्राइस अगर लोअर है तो जो उसने कॉस्ट प्राइस पे लिया था उसी पे वो उसे सेल करेगा, या फिर वाइस वर्सा। तो ऐसे करके वो एक प्लेइंग सेफ गेम तो खेलता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताती है कि हमें अकाउंटिंग जो हमारे कॉस्ट या इनकम है, या फिर जो भी टर्म्स है जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स, उसको ऐसे करना है सो दैट हमारा एसेट्स और इनकम जो है वो अंडर स्टेट हो, और जो लायबिलिटी और प्रोविजन है वो ओवर स्टेट हो। यानी कि हमारा जो टोटल इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हमें ऐसे रिकॉर्ड करने हैं सो दैट हमारा ओवर स्टेट प्रॉफिट ना हो और हमारी लायबिलिटी जो है वो अंडर स्टेट ही रहे, सॉरी, लायबिलिटी जो है वो ओवर स्टेट रहे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव स्टेटमेंट जो है जैसे कि बताता है अदर कुछ हेड्स हैं, जैसे प्रोविजंस। यहाँ पे आप देखोगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, provision for discount of debtors, provision for contingencies are based on conservatism concept only to understate of assets and income and overstate provision or liability। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मटेरियलिटी। भाई मटेरियलिटी क्या होती है? मटेरियलिटी क्या होती है? तो यहाँ पे रेफर करता है कि फाइनेंशियल फैक्ट्स जिसके कारण से जो भी डिसीजन वगैरह होगी वो ली जाएगी और उसके कारण जो है वो एंटिटी पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। यहाँ पे मीन्स बता रहा है मटेरियलिटी मीन्स, ये रेफर कर रहा है इम्पोर्टेंट का, यानी कि वो फैक्ट जो काफी इम्पोर्टेंट है और उसका जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम मटेरियलिटी की बात करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगी। Any kind of expenses over stuff that is insignificant for user is not considered as materiality। यानी कि जो फैक्ट्स, जो एक्सपेंसेस, अब जैसे कि हमने एसेट्स लिया और हमने स्टेशनरी भी ली, पेन, और एसेट्स लिया प्लांट।
अब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि भाई प्लांट की तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मे बी वो एक चले जैसा हम उसे एसेट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट प्लांट को तो करना होगा क्योंकि वो करोड़ों का प्लांट है। क्योंकि अब जहाँ पे करोड़ों की बात चल रही है वहां पे आप एक स्टेशनरी को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लोगे। सो ये बताती है इंपॉर्टेंस, जहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो प्लांट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके साथ हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो सारी चीजें, डेप्रिसिएशन क्या लगा रहे हैं, हमने कॉस्ट कैसे ली है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टेट करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एबीसी लिमिटेड सीजर परचेज कर रही है और एक प्लांट परचेज कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को ज्यादा कंसर्न होगा प्लांट के रिगार्डिंग, सीजर के रिगार्डिंग नहीं होगा, क्योंकि सीजर तो भाई चलेगा नहीं चलेगा उसे उसको मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि कितना ऑपरेट करेगा और प्लांट उसके लिए कितना यूजफुल रहेगा। सो प्लांट को जो है हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे सीजर के कंपैरिजन। तो स्टेशनरी एक्सपेंस जो होगा उसका रिकॉर्ड हम फाइनेंशियल नोट में, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें सीजर्स का नहीं बल्कि हमें प्लांट का स्टेटमेंट देना होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। तो फाइनली ये बता रहा है कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो होती है वो सिग्निफिकेंट टर्म्स जो होता है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, जैसे प्लान, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा, इन चीजों को हम काफी ज्यादा इलेबोरेट करते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या रेफर करता है? ऑब्जेक्टिविटी ये बताता है कि कोई भी रिकॉर्डिंग आप करो तो उसका प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, मैनर्स जो होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई अकाउंट्स ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि हम कभी भी उसका जब कॉस्ट देखें तो उसके साथ ये हम वेरीफाई कर सकें कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रखी है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रखी है? दैट इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम कुछ परचेज करते हैं तो परचेज करेंगे तो हमें कैश रिसिप्ट चाहिए होगा क्योंकि हमने कैश पेमेंट किया है। अगर क्रेडिट नहीं किया है तो एटलीस्ट हमारे पास इनवॉइस तो होगा ही। डिलीवरी चालान होगी, जो डिलीवरी हमारे यहाँ आई होगी उसका एक चालान होगा। और जैसे बताया आपको क्रेडिट पे किया होगा तो इनवॉइस और डिलीवरी चालान उसके पास होगा, कैश रिसिप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है इनवॉइस एक प्रूफ है परचेज ऑफ मशीनरी का, कैश रिसिप्ट प्रूफ है कैश पेमेंट करने का, और डिलीवरी चालान एक प्रूफ है डिलीवरी आपका मशीन हुआ है ठीक आपके प्लांट तक। तो फाइनली ये कॉन्सेप्ट ये बताती है कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है मशीनरी का वो हम आइडेंटिफाई कर सकें, वेरीफाई कर सकें एज पर डॉक्यूमेंट्स, दैट इज द फैक्ट। फ्यूचर में भी हम कर सकें हिस्टोरिकल कॉस्ट को जानने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। सो मेन ऑब्जेक्टिव ये होती है कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हों, ताकि हम उसका कभी भी वेरीफाई कर सकें कि हमारी एक्चुअल जेन्युइन एक्सपेंसेस हुई हैं। सो थैंक यू फॉर दिस टुडेज वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको कुछ ऐसा टर्म्स हैं जो समझ में ना आया हो तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।